नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा अब चौथे राज्य में पहुंच चुकी है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बाद अब 41वें दिन इस यात्रा ने आंध्र प्रदेश में कदम रखा और जैसा कि अनुमान था कि बिल्कुल उसी मुताबिक राहुल गांधी का साथ देने के लिए यहाँ भी यानी कि आंध्र प्रदेश में भी भारी संख्या में लोग जुट गए। राहुल गांधी की पदयात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों का उत्साह और खुशी भी जो है वो बढ़ती जा रही है। और तमिलनाडु की डीएमके सरकार में कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा है, आप जानते हैं। केरल में जहां से गुजरी वहां कांग्रेस विपक्षी दल है और कर्नाटक में उसके हाथ से बीजेपी ने सत्ता छीन ली थी और उसे विपक्ष में बिठा दिया था, आप सबको याद होगा। इन तीन अलग अलग पार्टी द्वारा शासित राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों का उत्साह एक जैसा देखने को मिला। सत्ता की राजनीति से परे लोगों में इस बात का जोश देखने को मिला, इन तीन राज्यों में खासकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में, कि राहुल गांधी लगातार उनके बीच हैं और देश को जोड़ने की पदयात्रा कर रहे हैं। और अब वही नज़ारा आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है, बल्कि यहां यह कहकर कांग्रेस की छवि खराब की गई थी कि उसके शासन में इस राज्य का विभाजन हुआ। मौजूदा मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के पिता वाईएसआर रेड्डी 2004 से 2009 तक आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे, आप सबको याद होगा। और उनके शासनकाल में यहाँ यानी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस मजबूत रही, मगर उनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी और यहाँ कांग्रेस विरोध की हवा बनाई गई। चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी के बीच मुकाबला होता रहा और कांग्रेस इसमें पिछड़ती गई। जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को 2019 के चुनाव में भारी बहुमत हासिल हुआ था, मगर अब ये देखने वाली बात होगी कि 2024 तक यहाँ का राजनीतिक माहौल कैसा रहेगा और भारत जोड़ो यात्रा इस पर क्या असर दिखाएगी। वैसे राहुल गांधी का साथ देने के लिए जिस तरह लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, उससे यह समझ में आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस भी राहुल गांधी के कारण जुड़ती चली जा रही है। इस यात्रा का शुरू में मखौल उड़ाने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की और अब राहुल गांधी की तारीफ के कसीदे पढ़ने में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। सत्ता की तरफ झुकाव वाले एक चैनल में राहुल गांधी की फिटनेस को लेकर रिपोर्ट दिखाई गई। वहीं दूसरी तरफ एक विज्ञापन ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी चल रहा है, जिसमें पैगाम देने की कोशिश की गई है कि फेंको नहीं जोड़ो। समझा जा सकता है कि ये इशारा किसकी तरफ है। दरअसल ये विज्ञापन एक बड़ी कंपनी का है और जब कोई बड़ी कंपनी या कॉरपोरेट जगत का झुकाव किसी और तरफ दिखने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि जल्द ही कोई राजनीतिक बदलाव हो सकता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, ये इच्छा अब बहुत से लोग जाहिर करने लगे हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी 41वें दिनों तक 1000 से ज्यादा किलोमीटर पैदल चलकर धमाल मचा चुके हैं। अब ये यात्रा आंध्र प्रदेश में क्या कमाल दिखाती है और इसके साथ साथ ये भी समझने की इस चर्चा में कोशिश करेंगे कि अगले कुछ घंटों में कैसे बदल जाएगी कांग्रेस। जी हां, अगले कुछ घंटों में कैसे बदल जाएगी कांग्रेस, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या राहुल गांधी ने बना ली है अपनी नई टीम? ये तमाम सवाल जो हैं ये आप लोगों के बीच, इन सवालों का जवाब हम लेकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जब ये यात्रा आंध्र प्रदेश पहुंची तो आंध्र प्रदेश में फूलों की बारिश हो रही थी राहुल गांधी की इस पदयात्रा पे। आंध्र प्रदेश में ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, थोड़ा पहले वाले विजुअल्स जो आप देख रहे थे, उस विजुअल्स में, और ये तमाम विजुअल्स आंध्र प्रदेश के हैं, कैसे लोग, और ये हुजूम देखिए, ये भीड़ देखिए, माला लेकर के, और अलग अलग ये जो तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं, ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि जो राहुल गांधी की पदयात्रा आंध्र प्रदेश में अभी 4 दिन रहने वाली है और इस पदयात्रा में लोगों को लग रहा था कि पता नहीं यहाँ वो रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं। एक मज़ेदार तथ्य है दोस्तों कि जैसे जैसे ये यात्रा अगर कर्नाटक में पहुंची और उससे पहले तमिलनाडु में थी, तमिलनाडु से केरल, तो तमिलनाडु में कहा जा रहा था कि चूंकि वहां तो अपनी ही सरकार है यानी डीएमके के साथ कांग्रेस है, इसलिए इतनी भीड़ है। जब वहां से आगे बढ़ेगी केरल में देखना होगा कि केरल में कितनी भीड़ आती है। जब ये यात्रा केरल पहुंची, केरल में भी वैसी ही भीड़ थी, क्योंकि केरल में कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल है
और वहाँ से जब आगे बढ़ी और कहा जा रहा था कि कर्नाटक पहुँचेगी तो पता नहीं क्या कैसा रिस्पॉन्स रहेगा, लेकिन केरल से ज़्यादा रिस्पॉन्स कर्नाटक में और अब कर्नाटक से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहा है। क्या ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे लोग जो हैं और जुड़ते जा रहे हैं? क्या जो भारत जोड़ो का पैगाम है वो पैगाम अब जन जन तक पहुंचाने में राहुल गांधी कामयाब हो रहे हैं? राहुल गांधी कुछ पल अपने लोगों के साथ, अपने यात्रियों के साथ बिता भी रहे हैं और उनके साथ चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत सारी बातें उनकी जो है सोशल मीडिया में काफ़ी चल रही हैं, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान आप लोगों को। और कैसे वो बोलते हैं कि टैनिंग हो रही है, मतलब धूप से जो है उनका स्किन जो है वो थोड़ा डार्क हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी आप क्रीम लगाते हैं, सनस्क्रीन जो क्रीम होती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्रीम तो नहीं लगाता हूँ, मम्मी ने भेजा ज़रूर है, माँ ने भेजा है, लेकिन लगाता नहीं हूँ। तो ये सब कुछ ऐसे पल हैं, कैसे समय बिताते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं और क्या करते हैं, ये तमाम बातें उनकी जुबानी हम इस चर्चा के दौरान सुनेंगे आगे। लेकिन उससे पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीधे प्रयागराज से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब। इधर दिल्ली से हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी। उधर भोपाल से हमारे रोमिंग एडिटर भारत शर्मा जी और इधर दिल्ली से हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। आंध्र प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के इर्द गिर्द कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, कितने सारे सवाल तैर रहे हैं, कितनी सारी घटनाएं घट रही हैं और कितने सारे जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं और कितनी सारी खबरें आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उतनी सारी खबरें आ रही हैं वो पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। खबरें और भी बहुत कुछ हैं। आज उमर खालिद की ज़मानत याचिका फिर से खारिज हो गई। उमर खालिद को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज बिल्किस बानो मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए गुजरात सरकार ने पूरा का पूरा ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार और ख़ासकर अमित शाह की मिनिस्ट्री पर यानी गृह मंत्रालय पर फोड़ा है, वो भी आप जानते हैं। और बिल्किस बानो का केस जो है अब 29 नवंबर को उस पर सुनवाई होगी। ये सब भी खबरें हैं। खबरें ये भी हैं कि प्रधानमंत्री लगातार गुजरात के दौरे पे रहेंगे और हिमाचल प्रदेश के दौरे पे रहेंगे। अभी अगले 2 दिनों में प्रधानमंत्री गुजरात जाने वाले हैं, 2 दिन के लिए दिवाली मनाएंगे और चुनावी रंग में रंगने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी खबरें। इन खबरों के बीच एक खबर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर चल रही है, जिनके इर्द गिर्द, जिनके आजू